और अपनी बेटी को मार दूंगा। मैं मानता हूं, मैं कासिम जिस तरह इस दुनिया से गया, मैं उसके सदमे में था, मैं उसकी मौत को कबूल नहीं कर पा रहा था। और तब क्या नहीं कर पाया, मैं तो आज तक नहीं कर पाया। मैं बहुत तकलीफ में रहा हूं, सच छुपाए गए मुझसे। मैं किसी को क्यों मार दूंगा? सिर्फ एक, मैं मानता हूं कि मैं गुस्से का तेज हूं, मैं मानता हूं कि उस दिन भी मैं गुस्से में गया था, लेकिन इस दुनिया में अगर कभी किसी ने मेरी बात सुनी है तो वो तुम्हारी माँ ही तो है। क्यों ना पूछ सकी मुझसे? वो क्यों नहीं समझ सकी मुझे? वो क्यों छोड़ के चली गई मुझे? फिर मैं गया उसके पीछे। तुम्हारे नाना ने झूठ बोला मुझसे, बहुत बुरा झूठ बोला, और फिर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वो शहर ही छोड़ के चले गए। हम गुस्से में थे ना बाबा, तो नाना मियाँ भी तो एक बाप है। एक बाप अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं देख सकता। और नाना मियाँ, उन्होंने उस वक्त मामा को गले लगाया जब वो मुझे लेके उनके पास गई मदद मांगने। पापा, मेरे नाना मियाँ झूठ नहीं बोलते। और अगर उन्होंने इस बार बोला तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाह रहे थे। और मामा, उनको तो मैंने डरते हुए देखा है भाई की डेथ के बाद। कभी खुश नहीं थी वो। मुझसे डरना शुरू हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था क्यों। अब आता है क्योंकि मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। गुस्सा आ जाता है, जिद्दी हूँ, चीजें अपने तरीके से पसंद है, किसी की नहीं सुनती। और मेरे नाना मियाँ ने मुझे ऐसा बनाया है क्योंकि उन्होंने मामा को कमजोर पड़ते हुए देख लिया था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे साथ भी ऐसा हो। पापा, आप मम्मा को रोक लें। वो अभी भी तो आपकी बीवी हैं। हाँ बेटा, हेलो। अब्बा जी, आप ठीक तो हैं? और ये शाजिया कहाँ है, ज़ारा कहाँ है? सब ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? अब्बा जी, मुझे आप ठीक ठीक बताइए कि आखिर मामला क्या है। आप ठीक तो हैं ना? और ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मेरी आवाज को, सब ठीक है बेटे। अब्बा जी, आप बगैर बताए चले गए, कम से कम बताकर तो जाते। आपको पता है मैं यहाँ कितना परेशान हो रहा हूँ, और ऊपर से आपसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज हैं बेटा, बहुत ज्यादा। और वो मैं तो आना नहीं चाह रहा था यहाँ, ज़ारा जबरदस्ती अपने साथ ले आई, अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी मुझे वहाँ पे। तो जल्दी में हम यहाँ आए तो तुम्हें बताना भूल गया मैं।
अच्छा ये बताएं, आप हैं कहाँ पर? अभी तो यही हैं। वो असल में बजर की बहन का एक्सीडेंट हो गया। शाजिया वहां गई हुई है, वो आ जाए तो फिर हम बस निकलते। नहीं नहीं अब्बा जी, आप वहां मत रुकें। मैं मुराद से कहता हूँ, उसका वहां फ्लैट है, आप फौरन वहां चले जाएं। अरे नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? बस ये शाजिया आती है तो हम निकल जाते हैं। 2 घंटे का तो रास्ता है, पहुंच जाएंगे। अब्बा जी रास्ता बहुत लंबा है। भाई बेटा 2 घंटे का तो रास्ता है, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? अब्बा जी रास्ता 2 घंटे का है, लेकिन फासले 20 सालों के हैं। और अगर वहां रुक ही रहे तो फिर फासले के साथ साथ फैसला करके आइएगा। कम से कम ये रोज रोज का खौफ तो खत्म हो। अब्बा जी प्लीज, अब आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है कि आपके साथ खड़ा हो सके। हाँ बेटा, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। ओके बेटा, खुदा हाफिज। नाना मियाँ, पापा नीचे आ गए हैं, चलें।